जब 32 देशों की फौजें एक साथ खड़ी हो जाएं और भारत को आंख दिखाने लगे तो वक्त आ जाता है दुनिया को दिखाने का कि भारत किसी का गुलाम नहीं। अब वक्त आ गया है जब चीन, भारत और रूस एक साथ मिलकर उस पश्चिमी गठबंधन को चुनौती देने निकल चुके हैं जो खुद को विश्व का मालिक समझता है। दोस्तों, नाटो के नए प्रमुख मार्क रूट ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने भारत और चीन दोनों के कान खड़े कर दिए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सीधे कहा, भारत और चीन को तुरंत रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा, नहीं तो 100% टैक्स लगा देंगे। और अपने दोस्त पुतिन को फोन करके कहो कि वह शांति समझौते पर साइन करें, नहीं तो तीनों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। साफ है, नाटो भारत और चीन दोनों को खुलेआम धमकी दे रहा है, लेकिन असली मजा तब आया दोस्तों जब भारत और चीन ने मिलकर इसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया। भारत ने साफ शब्दों में कहा, हम अपने देश की जनता के हित में जो सही होगा वो करेंगे। और इसलिए भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने अमेरिका और नाटो के दबाव को सिरे से खारिज कर दिया है। अगर रूस से सस्ता तेल हमारी जनता को राहत दे रहा है तो हम वो तेल खरीदेंगे। और हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले अपने गरेबान में झांको। भारत ने यूरोप की पोल खोलते हुए कहा, जितना तेल हम रूस से 3 महीने में खरीदते हैं उतना तो यूरोप वाले सिर्फ 12 घंटे में रूस से खरीद लेते हैं। यानी दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। दुनिया को भारत अब झुककर नहीं डटकर जवाब दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका चीन ने किया है दोस्तों। एक चीनी पत्रकार सम्मेलन में जब उनसे नाटो की धमकी पर सवाल पूछा गया तो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सीधे भारत का नाम लेकर कहा, अगर भारत साथ दे दे तो हम आरआईसी ट्रोइका को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, जिससे नाटो की जड़ें हिल जाएंगी। भारत अब इतना ताकतवर हो गया है कि अगर वो हां कह दे तो नाटो का तख्त हिल सकता है। आरआईसी यानी रसिया, इंडिया, चाइना, ट्रोइका, यानी 3 महाशक्तियों का एक संगठन। यह वो गठबंधन है जो कभी दुनिया के बड़े फॉरेन पॉलिसी, ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल संतुलन पर बात करता था। लेकिन 2020 में गलवान झड़प के बाद यह फॉर्म निष्क्रिय हो गया। अब सवाल उठता है, क्या चीन की यह पेशकश सच्ची है या फिर कोई नई चाल? क्योंकि इसी चीन ने कुछ महीने पहले पाकिस्तान को हथियार दिए, भारत के खिलाफ खुफिया जानकारी दी और एलएसी पर बार बार घुसपैठ की। तो फिर भारत कैसे भरोसा करे? भारत रूस पर तो आज भी विश्वास कर सकता है, लेकिन चीन, वो चीन जिसने पीठ पर छुरा घोंपा, वो आज दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन सोचिए, अगर आरआईसी टोरेका फिर से बन गया तो तीनों मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे ज्यादा सेना, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और रिसोर्स नेटवर्क बन सकते हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा जीडीपी इन्हीं के कब्जे में होगी। और सबसे बड़ा झटका होगा नाटो को, क्योंकि यह गठबंधन डॉलर डोमिनेंस को भी हिला सकता है। तो भारत होगा उसका केंद्र लीडर, क्योंकि सिर्फ भारत ही वो देश है जो पश्चिमी और पूरब दोनों के साथ बराबरी से बात करता है। अगर यह गठबंधन बना तो कई देश जो नाटो में हैं वो भी आरआईसी टोरिका में आने की लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी, रूस का संसाधन और चीन की मैन्युफैक्चरिंग मिलकर दुनिया को नया रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन यह सब एक शर्त पर टिका है, चीन की नीयत। भारत कोई भावुक फैसला नहीं लेता। भारत जानता है चीन को आज अगर दोस्त बना लिया गया और कल उसने फिर दगा दे दिया तो नुकसान अपार होगा। इसलिए भारत अब कूटनीति से खेल रहा है। चीन को बोल दिया गया है, अगर वाकई तुम सुधरना चाहते हो तो पहले भरोसा कमाओ। दुनिया एक नए युग की शुरुआत देख रही है, जहां नाटो अब अकेला सुपर पावर नहीं है, जहां भारत अब सिर्फ एक साझेदार नहीं, एक नेतृत्वकर्ता बन रहा है। और शायद यही बात अमेरिका और नाटो को हजम नहीं हो रही। तो अब फैसला चीन को करना है, क्या वो वाकई दोस्ती चाहता है या फिर यह भी एक नया गेम है।
और भारत को भी तय करना है कि इस बार उसे आरआईसी ट्रोइका में जाना है या फिर अपना एक नई शक्ति का मार्ग चुनना है साथियों। क्योंकि ये 21वीं सदी है दोस्तों, जहां युद्ध हथियारों से नहीं समझदारी और गठबंधन से लड़े जाते हैं। और भारत अब दुनिया को ये बात सिखाने निकल चुका है। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, भारत अब एक दिशा है, एक रास्ता जिसे दुनिया फॉलो करना चाहती है। क्योंकि जब पूरी दुनिया किसी से डर रही थी तब भारत पहला देश था जिसने ललकारा। अब आपकी बारी, आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में हमें इंतजार होगा। क्या भारत और चाइना और रसिया को एक साथ होना चाहिए? क्या आरआईसी गठबंधन दोबारा जिंदा होना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे थे टीटीआई स्टडी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।